उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार की दहशत अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही। रियासत के अजला में सरकारी अस्पतालों का आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। डेंगू से तो अब रियासत का पुलिस महकमा भी परेशान है। कानपुर के बिदनू थाना इलाके में डेंगू से मुतासिर 5 पुलिस वाले मिले हैं, जिसके बाद थाने के दूसरे पुलिस एहलकारों को भी जांच कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। और अब बात मैनपुरी की करें तो यहाँ भी डेंगू से हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ अभी तक 90 मरीज मिल चुके हैं और 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। चंदौली में जरूर थोड़ी राहत देने वाले हालात होंगे। यहाँ इंतजामिया की सख्ती और बेदारी के सबब डेंगू और मलेरिया का सिर्फ एक मरीज मिला है। मथुरा में तो डेंगू बच्चों के लिए बहरान बनकर आया है। मथुरा में डेंगू से अब तक 1 दर्जन मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच वजारत सेहत ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूपी में जो डेंगू फैल रहा है वो D2 कैटेगरी का है, जो काफी खतरनाक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में अब डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। वायरल बुखार से भी लोग बड़ी तादाद में मुतासिर है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसी के चलते, और अब इसे लेकर तमाम तरह के इकदाम लिए जाने की कवायद मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेंगू के D2 कैटेगरी का जिक्र किया और बताया कि D2 कैटेगरी काफी खतरनाक है। तो उत्तर प्रदेश इन दिनों डेंगू और वायरल के खतरे से जूझ रहा है। इसी को लेकर अपनी खास पेशकश हम आपके दरमियान लेकर आए हैं। कानपुर, मैनपुरी और दूसरे अजला की मुख्तलिफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में लोग बुरी तरह से जूझ रहे हैं इन दोनों बीमारियों से और अमवात की तादाद भी यहाँ बढ़ रही है। तमाम तरह के इकदाम लेने के लिए अहकाम दिए गए हैं रियासती हुकूमत की जानिब से। वजारत सेहत ने मुतालिक अफसरान को, मुतालिक ओहदेदारान को तमाम तरह के अहकाम जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी तरह से डेंगू और वायरल के कहर से बचाया जा सके। तो मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रियासत जूझ रही है डेंगू और वायरल से। तो रियासत के कई जिलों में फैले डेंगू और वायरल बुखार को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से संजीदा हैं। सीएम योगी ने मुतासिर जिलों के डीएम को बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी हिदायत और मशवरे दिए हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद में कैंप कर रही माहिर डॉक्टरों की टीम से बच्चों के इलाज के बारे में तफसील से जानकारी भी ली। वजीर आला ने डेंगू, मलेरिया और दीगर वायरल बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को एक्टिव करने का हुक्म दिया। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और मुफ्त मेडिकल किट दस्तयाब कराने के लिए कहा। तो उत्तर प्रदेश के हवाले से तमाम अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेंगू और वायरल के चलते यूपी में बुरा हाल है और इसी के चलते सीएम योगी ने तमाम तरह के अहकाम जारी किए। यूपी के जिलों में कहर बरपा रहा है डेंगू का D2 स्ट्रेन। वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके मुतालिक गुज़िश्ता रोज जानकारी दी। सरकार ने इंतबाह दिया है लोगों को कि D2 कैटेगरी का ये स्ट्रेन जानलेवा है। तो ये बड़ा अपडेट आप तक मुसलसल पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा समेत कई जिलों में डेंगू का कहर जारी। तो कैसे और कब होता है डेंगू, हम आगाह कर रहे हैं आप तमाम नाज़रीन को अपनी इस खास पेशकश के जरिए। बीमारी जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है और डेंगू का मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। डेंगू मादा एडीज एजिप्टिक मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के जिस्म पर चीते जैसी धारियां होती है। ये मच्छर दिन में और खास तौर पर सुबह काटते हैं। तो ये बीमारी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलती है, लिहाजा इस वक्त में एहतियात बरतें। और डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाता है। डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और इन मच्छरों के जिस्म पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खास तौर पर सुबह काटता है। ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको डेंगू से मुतालिक ये अहम जानकारी फराहम कर रहे हैं। डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक से सिम्टम्स दिखाने लगता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मितलाना डेंगू की अलामात हैं। चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल और गुलाबी रंग के चकत्ते आना, ये डेंगू की निशानियां हैं, डेंगू की अलामतें। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों को दबाने या हिलाने से दर्द और बढ़ता है।
तो गर्दन, चेहरे और छाती पर लाल और गुलाबी रंग के चकत्ते नजर आते हैं। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, आंखों में जलन, आंख हिलाने से भी दर्द होता है। ये सिम्टम्स हैं डेंगू के, जो हम आपको अपनी इस खास पेशकश के जरिए बता रहे हैं। सर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों को दबाने या हिलाने से दर्द और बढ़ता है। भूख नहीं लगती, जी मितलाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो ये तमाम वो अलामात हैं जो और हमारे नुमाइंदे गुफरान हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है डेंगू और वायरल को लेकर। गुफरान, अभी तीसरी लहर का अंदेशा है, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों डेंगू और वायरल फीवर से जूझ रहे हैं और ये धीरे धीरे जानलेवा होता जा रहा है। और सरकार ने चेताया है, वजारत सेहत ने कहा है कि D2 स्ट्रेन है ये डेंगू का। जरा तफसील से बताइए गुफरान, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात खास करके डेंगू की अगर बात करें तो बेहद खराब है। खास करके फिरोजाबाद जो है वो सबसे प्रभावित जनपदों में शामिल है। कई मौतें वहां पर हुई हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेंगू से पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। सरकारी अमले की तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दिए हैं बचाव राहत से लेकर के सरकारी स्वास्थ्य महकमे की जो टीमें होती हैं उनको विशेष तौर पर निगरानी और अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। अगर दूसरी जगहों की बात करें तो प्रयागराज में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पर भी लगातार जो डेंगू मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले महीने भर के भीतर की अगर बात करें तो यहाँ जो आंकड़ा है वो 67 पहुंच चुका है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए केसेस आ रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से तमाम जो कोशिशें होती हैं बचाव राहत को लेकर के वो की जा रही हैं। हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। शहरी इलाकों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। खास करके जो प्रभावित इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उन इलाकों के लिए एक स्पेशली एक टीम बनाई गई है जो वहां लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है इस बात के लिए कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि डेंगू का जो फैलाव होता है, डेंगू का जो प्रकोप होता है, डेंगू के बढ़ने के जो कारण होते हैं वो सबसे ज्यादा उसके लिए जो बचाव के इंतजाम होने चाहिए उसमें साफ सफाई बेहद जरूरी होता है। साथ ही जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव किया जा रहा है। एंटी लार्वा कहीं पर भी जो गंदा पानी है उसको एकत्रित ना होने दिया जाए। इस तरीके की तमाम जो कोशिशें हैं महकमे की तरफ से वो किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड से थोड़ा सा राहत जरूर इस दरमियान हमें मिली है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद इस समय हालात वहां बेहतर हैं कोविड से, लेकिन डेंगू ने जिस तरीके से हालात खराब किए हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे प्रशासनिक महकमे के साथ साथ सरकार के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के बेहद गंभीर है। लगातार अधिकारियों के बीच वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जा रहे हैं और कोशिश है कि हालात पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके। हम प्रयागराज की अगर बात करें तो मौजूदा समय में जो यहाँ से 67 केसेज हैं उसमें सर्वाधिक जो केस हैं वो 47 जो है वो ग्रामीण इलाके में है। शहरी इलाके में 21 केसेज हैं। लगातार जो केसेज हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, ऐसा सीएमओ का दावा है। हालात ये है कि अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें मौत की जो बात है, प्रयागराज के लिए ये राहत की खबर है कि यहाँ अभी डेंगू से कोई मौत की बात सामने नहीं आई है। ये थोड़ा सा जरूर यहाँ के लिए राहत की खबर है, लेकिन केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें लगातार कहीं ना कहीं से जी ठीक है। गुफरान, हमारे साथी अहमर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अहमर का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। अहमर, आप जरा बताइए, आपके पास किस जिले के अपडेट है, यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन कंट्रोल में है, या ये वाकई फिक्र करने वाली बात है कि डेंगू और वायरल फीवर से उत्तर प्रदेश में इस कदर हाल हो रहा है मरीजों का? बिल्कुल मुमताज, देखिए हम आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश जो है वो कोरोना जैसी भयंकर महामारी से पूरी तरह से उभरा भी नहीं था कि अब डेंगू ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, और दस्तक भी इस तरीके से दी है कि तमाम शहरों में उत्तर प्रदेश के डेंगू के लगातार तेजी से केस सामने आ रहे हैं, और खास तौर से इसमें बुखार जैसी अलामत के
निशानियां हैं कि बुखार आता है और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आमतौर पे आदमी घबराया जा रहा है और परेशान हुआ जा रहा है और उस बात पे वो सोच रहा है कि कहीं ये कोरोना ही की तो अलामत नहीं है, क्योंकि इस डेंगू का भी जो शुरुआती जो लक्षण हैं वो बुखारी से शुरू होते हैं। तो तमाम तरीके के शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेंगू ने अपने पूरे तरीके से पैर पसार लिए हैं। हालांकि शासन प्रशासन और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में, यहाँ पे तमाम डेंगू को रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। टीमें अलर्ट कर दी गई हैं अस्पतालों में, इसके लिए खास तौर से इंतजाम किए गए हैं कि डेंगू से लोगों को परेशानी ना होने पाए। और डेंगू का जो एक नया जो एक स्ट्रेन D2 करके बताया जा रहा है, ये लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जो D2 स्ट्रेन है इससे लोगों की मौतें ज्यादा जहां तक डॉक्टर के मुताबिक है बताई जा रही हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। और शासन प्रशासन और डॉक्टरों से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये वही जैसे पहले डेंगू आता था कि कहीं पे साफ पानी हो चाहे गंदा पानी हो, कहीं पानी न जमा होने पाए, पूरे कपड़े लोग पहने और तमाम तरीके की ऐसी चीजों से अपने को बचाव करें जो जहाँ पर मच्छर पनप पाते हैं और मच्छर धीरे धीरे पैदा हो जाते हैं और ये धीरे धीरे करके एक बीमारी के रूप ले लेती है और डेंगू महामारी के तौर पे आ जाती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं सावधान रहना होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी और कोशिश ये करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सावधान रह के डेंगू से बचाव किया जाएगा। जी एमआर, कल वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार ने भी आगाह किया है बार बार अमर, सरकार ने भी कि ये जो D2 स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है और इससे प्लेटलेट काउंट्स गिर सकते हैं। यानी अब ये जो D2 स्ट्रेन है ये लोगों की फिक्र की सबब बना हुआ है। इस वक्त वजारत सेहत की तरफ से तमाम तरह के प्रिकॉशंस लेने के लिए लोगों से कहा गया है। सरकार ने कौन कौन से अहम इकदाम लिए हैं इस सिलसिले में, वो आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे अपने नाजरीन तक? बिल्कुल मुमताज, देखिए हम आपको बता देना चाहें कि जो D2 स्ट्रेन नाम से डेंगू का जो नया एक स्ट्रेन बताया जा रहा है, इसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो डेंगू के जो जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और जिनकी ज़्यादातर मरीजों की जो मौत हुई है वो इस स्ट्रेन के वजह से बताई जा रही है कि मौत अब तक हुई है। उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, शरीर में जिस्म में इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है कि जो जिस्म के कमज़ोर मरीज होते हैं वो उसको नहीं झेल पाते हैं और रक्त जो अंदर से एक खून का जो वो होता है वो भी उसमें बताया जाता है कि उसमें भी मरीजों को परेशानी आ रही है। तो खास तौर से सरकार ने भी एक अपील की है कि लोग इससे थोड़ा सा जागरूक रहें और अगर जो शुरुआती लक्षण जैसे ही नजर आए तो अपने करीबी अस्पताल में या डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं और घबराएं नहीं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सावधानी पूरी बरतें और कोई लापरवाही ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल में दिखाएं। शासन प्रशासन और सरकार ने जिसको लेके तमाम अस्पतालों में और उत्तर प्रदेश की जो CHC और PHC की वो जगहें हैं वहाँ पर अलर्ट कर दिया है और ऐसे मरीजों के लिए खास तौर से निर्देशित किया है कि अगर ऐसा कोई भी मरीज आता है तो उसको गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ लिया जाए, उसको प्रॉपर इलाज किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जो ये D2 स्ट्रेन है उसमें इसका जो मुमकिन इलाज है वो इलाज किया जा सके और ताकि मरीज डेंगू की वजह से अब तक जितने मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है अमर, हमारे साथी परमिंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट लेकर। परमिंदर का रुख करते हैं। परमिंदर, आपके पास किस जिले के अपडेट है? यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ क्या तैयारियां की गई है डेंगू और वायरल से निपटने के लिए और यहाँ कितने खतरनाक फॉर्म में डेंगू और वायरल इस वक्त मौजूद है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो मैं हूं वो मुझ पे फिरोजाबाद जिला वाला जो क्षेत्र है वो फिरोजाबाद जिला है। जिस तरह से सूबे में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सबसे भयानक जो स्थिति थी वो फिरोजाबाद जिले की ही बनी हुई थी और जिसके बाद फिर जब 40 मौतें शुरुआत में हुई थी तो मुख्यमंत्री सूबे के जो मुख्यमंत्री थे वो आनन फानन में फिरोजाबाद पहुंचे थे, सारे हालात का जायजा लिया था उन्होंने और उसके बावजूद भी जो और टीमें थी, लखनऊ से भी कुछ डॉक्टरों की टीमें भेजी गई थी, दिल्ली से भी मेडिकल से भी कोई टीमें आई थी और उन्होंने सब ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। लगभग करीब 20 दिन का वक्त हो चुका है इन सभी टीमों को और ये सभी टीम सभी स्टेज पर यहाँ पर काम कर रही हैं, चाहे वो मेडिसिन वाली स्थिति हो, चाहे जो गंदगी को लेकर जो डेंगू फैलने वाली जो स्थिति है उस पर भी हो। तो सारी टीमें जो है, लेकिन यदि हम डेंगू के स्टेज की बात करें वो
तो यहाँ पर 3 स्टेज में डेंगू देखा गया था। उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसी स्टेज पर यहाँ फिरोजाबाद में अधिकतर मामले यहाँ सामने आए थे, क्योंकि जांच जो सैंपल थे वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजे गए थे, और उसके बाद से कई सैंपल जो यहाँ आए थे, और उसके बाद यहाँ इलाज जो चालू हुआ था, और पूरी तरीके से जो मेडिसिन जो थी वो पूरी सरकार द्वारा जो डेरा डाले हुए हैं लखनऊ की टीम या दिल्ली की टीम, उन्हीं के हैंडओवर पूरे जिले को अभी रखा गया है, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर जो मेडिकल हैं वो मेडिसिन दी जा रही है। लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से जो कूलर हैं उनमें पानी पे बैन पूरे 1 महीने के लिए लगा दिया है कि किसी भी कूलर में कोई भी पानी नहीं डालेगा, और यदि किसी के कूलर में पानी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना देना होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अब आज के हालात की यदि हम बात करें तो लगभग 55 से ज्यादा मौतें यहाँ फिरोजाबाद जिले में हो चुकी हैं, और उसके बावजूद अभी भी कमोबेश स्थिति ऐसी है कि हर जगह जो भी यहाँ पर 100 सैया अस्पताल है कोविड का, उसमें भी स्थिति पूरी फुल है। और सही मेरे साथ कुछ डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा जो सीएमएस भी हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे हैं। सर, किस तरह की स्थिति फिरोजाबाद जिले में है और क्या कहेंगे आप? और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस पर काबू पाया जा सके। हमारी जितने भी सीएससी पीएससी या जिला स्तर के अस्पताल हैं, सब में मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिनको हमारी जो हमने छोटे छोटे स्तरों पे जो समितियां बना रखी हैं, वहाँ से हम डेली रिपोर्ट लेते हैं, और जो भी हमको जरा सा भी सस्पेक्टेड केस लगता है उसको हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। और कुछ किट बना के भी हम लोग भेज रहे हैं, जैसे अगर किसी को हल्का सा फीवर है और शरीर में भी दर्द है, सर दर्द, कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हम उनको वहीं पे दवा प्रोवाइड करा रहे हैं। और उनको लोगों से ये कहना है कि थोड़ा पैनिक ना हो, जो भी दिक्कत आ रही है उसको हमको बताएं तुरंत। किस तरह की मेडिसिन आप सलाह देंगे, क्योंकि हम यदि और लोग भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, किस तरह का प्रिकॉशन बरते हैं और किस तरह की मेडिसिन यूज करेंगे? मेडिसिन में अपनी तरफ से तो वो सिर्फ एक अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी माध्यम से वो डॉक्टर से मिल लें, अपनी सलाह लें, और सावधानी में एक तो जल भराव ना हो, फुल बाजुओं के कपड़े पहने, शरीर के कम से कम एक्सपोज पार्ट रहे शरीर का, रात में अगर मच्छरदानी में सोएं, और अगर जरा सा भी किसी को ऐसा लग रहा है कि वो संक्रमित हो रहा है तो उसको तुरंत हम किसी भी जरिए से डॉक्टर से संपर्क करें। हर जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं और दिन रात इसको काम चलता है। जिस तरह से आप लोग 20 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, किस तरह का डेंगू का जो स्टेज है वो कौन सी पाई गई देखी जा रही है फिरोजाबाद जिले की? यदि बात अभी स्टेज ये डेंगू के साथ साथ 2 और बीमारियां भी इसके साथ चल रही हैं, जिनपे जांच में जो निकल के आई है। और जो डेंगू होता है उसमें तो इतना बच्चों को खासतौर से ये प्रभावित कर रहा है, हालांकि पुष्टि यही हुई है कि ये डेंगू ही है, और इस बाकी तो अभी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। अभी तक ऐसा ही है कि जो कमजोर हैं बच्चे, जिनमें इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कम है, वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और उनको सीरियस प्रॉब्लम है। तो देखा आपने, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी थे, विशेषज्ञ हैं, सीएमएस थे, तो उन्होंने बताया कि सभी को अभी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से सफाई को लेकर गंदगी अपने आसपास न होने दें, और या जरा भी कहीं बुखार की स्थिति उन्हें दिखे तो तुरंत अस्पताल से कांटेक्ट करें और सलाह लें मेडिकल लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो बड़ी भयावह अभी भी फिरोजाबाद की बनी हुई हैं, लेकिन कमोबेश जो स्थिति चल रही है उसमें अब सरकारी अमला या स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी अभी यही कहने के लिए तैयार है कि लगभग अभी 10 दिन का वक्त, क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और बार बार बरसात और फिर धूप और फिर बरसात, तो निश्चित तौर पे उसका भी फर्क अभी इस पूरी बीमारी पर है। तो लेकिन आने वाले जो 10 दिन हैं वो बेहद वो होंगे, और आने वाले 10 दिनों में ही अब फिरोजाबाद को डेंगू या वायरल फीवर से निजात मिल पाएगी। जी, आपने ठीक कहा। परमिंदर, डॉक्टर साहब से भी आपने बात की। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस खास पेशकश के जरिए लोगों को बता पाए कि किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेने हैं, किस तरह की एहतियात उनको लेनी है, ताकि इस जानलेवा बीमारी से लोग बच सके। हमारे साथी कई और हमारे साथ मुख्तलिफ जिलों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथी अहमर और परमिंदर कुमार, हमारे साथ फिरोजाबाद से मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ बने हुए। गुफरान, एक बार फिर आपके पास आना चाहते हैं हम। जिस वेरिएंट का जिक्र किया वजारत सेहत ने और डॉक्टर्स जिसको लेकर आगाह कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि मानसून में ये और ज्यादा खतरनाक होकर अटैक करता है। इसके लिए क्या एहतियात बताई हैं डॉक्टर्स ने और दीगर लोगों ने?
के सबसे जो आसान तरीके हैं कि अपने घरों के आसपास गंदे पानी, खास करके घरों में कहीं पर भी, चाहे कूलर हो या फिर टंकी हो या कहीं पर भी इकट्ठा ना हो सके, पानी ऐसी जगह ना रखा है जो खुले में, जहां पर मच्छर या कीटनाशक जो कीटाणु होते हैं उनका वहां पर आना हो, ऐसी चीजों से बचाव किया जाए खास करके। साथ ही आसपास में कूड़े का जो ढेर होता है वो न लगने पाए। तमाम जो इस तरीके के अहकामात हैं वो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इस पर कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। ये भी जो है कीटनाशक दवाएं जो है एंटी लार्वा, इसका छिड़काव कराने की भी के लिए टीमों का जो है गठन किया गया है। अलग अलग टीमें खास करके जो प्रभावित इलाके हैं डेंगू से, वहां किया दौरा कर रही हैं, वहां पर टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं, वहां पर लगातार छिड़काव के जो काम है ये किए जा रहे हैं। सरकारी अमले की कोशिश यही है कि हालात पर किसी तरीके से नियंत्रण किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से अचानक खास करके जो अगस्त और सितंबर का महीना होता है, ये सीजनल जो बीमारियां होती हैं उनके लिए ये जाना जाता है, लेकिन डेंगू ने जिस तरीके से हालात खराब किए हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्योंकि पहले से ही लोग कोविड से अभी उभरे थे। दूसरी जो मुसीबत है वो डेंगू के तौर पर सामने आई है, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, प्रशासनिक अमले के लिए भी चुनौती है। लेकिन अभी प्रयागराज के हालात जिस तरीके से लगातार खराब होते जा रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है, मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन महकमे की कोशिश है कि हालात पर नियंत्रण किया जा सके। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो लगातार खास करके जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है, वहां पर निगरानी समितियों को भी अलर्ट किया गया है। उनको साफ इस बात के निर्देश हैं कि वहां पर वो लोगों के बीच जागरूकता चलाएं, लोगों को साफ सफाई से रहने के साथ साथ वहां पर किस तरीके के इंतजाम की जरूरत है, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखने के लिए कहा गया है। तो कोशिश यही है कि सरकार की तरफ से कि हालात पर किसी तरीके से नियंत्रण किया जा सके, कोशिशें जो होनी चाहिए सरकारी अमले की उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो थोड़ा सा पैनिक जरूर है, लेकिन अभी हालात जो हैं वो खराब जरूर है। लेकिन बस ये है कि लोगों से अपील यही की जा रही है कि साफ सफाई के साथ साथ जो हालात हैं इस पर बचाव के जो भी जरूरी कदम है वो लोगों को खुद से भी उठाने की जरूरत है। ठीक है अमर, हमारे साथ परमिंदर भी बने हुए हैं मुसलसल, उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर। परमिंदर, अगर डॉक्टर साहब आपके साथ अब भी हैं तो हम चाहते हैं कि आप उनसे पूछें कि डेंगू नाम की ये बीमारी किस किस तरह से खतरनाक है, कई स्टेजेस हैं इसके, और जैसे जैसे इसका एक स्टेज ऊपर जाता है और ये और खतरनाक डेंगू होकर खतरनाक तरीके से वार करता है। ये नॉर्मल डेंगू होता है, हेमरेज डेंगू भी होता है, एक शॉक्ड डेंगू फीवर होता है। इन तमाम कैटेगरीज के बारे में जरा डॉक्टर साहब से बात करें और पूछें कि किस तरह एहतियात रखें, खुसूसी तौर पर जब खतरनाक वाली स्टेज में डेंगू होता है तब। डॉक्टर, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि यदि ये डेंगू और खतरनाक स्टेज पर पहुंचता है तो उसके लिए किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, और क्या और जो है पब्लिक, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो समझे किस तरह से एहतियात और बरतें। देखिए, इसका सबसे जो बचाव का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि मच्छर को ना पनपने। उसके लिए हमें अपने घरों में, बाहर तो जो हो रहा है नगर पालिका ग्राम पंचायत के स्तर से छिड़काव हो रहा है, तो ये जो डेंगू का मच्छर है ये घरों में और मतलब ऐसे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, और ये ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, तो ये जहाँ है वहीं रह के, और ये एक से ज्यादा लोगों को एक साथ काटता है। तो इस मच्छर से बचाव करना होगा। अगर ये इसके फैलाव से बचाव करना हो, जो हमारे कूलर में या फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती हैं, इनमें अक्सर देखा जाता है कि हम लोग इनकी सफाई करना भूल जाते हैं। घास है जो कूलर वाली, इनको जलाना पड़ेगा, इनको बिल्कुल जला दें, अगले उसमें दोबारा से लगाएं, क्योंकि इनके जो लार्वा होते हैं और जो एग होते हैं वो इन्हीं में रहते हैं और ये 1-1 साल तक बने रहते हैं। तो जब तक हम उनको जलाएंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे, तब तो वो उसमें बने रहेंगे, और जरा सा हमने कभी भी चलाया या उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो फिर से बढ़ जाएगी। तो सबसे मेन चीज़ है जल भराव कहीं ना होने दें। उससे सबसे बेस्ट तरीका है इसका, हम लोग कहते हुए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम पहले से प्रिवेंट ये करें, हम केवल अपना घर देखें, अंदर का घर देख लेंगे, तो हम अपने स्तर से जब तक पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक हम लोगों को समस्याएं आएंगी। बाकी स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, बाकी विभाग भी लगे हुए हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो हम लोग कहते हैं जन जागृति जो होती है वो करनी पड़ेगी। तभी लोगों को, जब तक हम लोग खुद नहीं उसमें प्रति व्यक्ति काम नहीं करेगा थोड़ा थोड़ा, तब तक इसमें हमको दिक्कत आएगी कंट्रोल करने। तो आपने देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब का भी कहना है कि एक जागरूकता की जरूरत है। हालांकि मेरे साथ अभी नगर पालिका के जो ईओ हैं
वो भी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि परमिंदर, हम फिर आपसे बात करेंगे परमिंदर, और हमारे तमाम नुमाइंदगान जो हमारे साथ बने हुए थे, अमर हुसैन, गुफरान, परमिंदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।